नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात करें हमारे जम्मू के युवाओं की तो हमेशा उनके साथ भेदभाव होता आ रहा है और हो भी रहा है। अभी हाल ही में बड़ी मुश्किल से 75 पोस्टें निकली है नायब तहसीलदार की, तो एक लकूना आ गया जनाब, उर्दू को मैंडेटरी कर दिया गया। 2020 में कहा गया तो और लैंग्वेजेस को भी इसमें एडिशन करेंगे, पर अभी तक वो तो हुआ नहीं। अब बताइए, जिन लोगों ने सोच रखी थी कि हम 20 पोस्ट में इंतज़ार कर रहे थे, भागीदारी देंगे, आगे किस्मत की बात रही, आपकी काबिलियत पर रही कि आप पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर उसके बाद उम्र सरकार से भी उम्मीद थी, युवा उनसे मिले भी कि वाकई ये इंसाफ ज़रूर करेंगे। लगातार आपने देखा प्रदर्शन हुए। कल युवा राजपूत सभा ने भी इनिशिएटिव लिया कि आखिर क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए सबको इसमें भागीदारी लेने का। ज़रूरी है जिन्हें उर्दू नहीं आती वो बेचारे बाहर का रास्ता देखें और कई साल इंतज़ार करते रहे। आखिर क्यों भेदभाव हो रहा है, इसी को लेकर आज हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान जो है अरुण प्रभात जी, इस समय ये प्रधान बनकर नहीं बल्कि युवाओं की आवाज़ बनकर हमारे मंच के माध्यम से सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि आखिर 75 पोस्टें नायब तहसीलदार की हैं, उसे मॉडिफाई किया जाए उस आदेश को, और कम से कम और जो युवा हमारे जम्मू के हैं जो उर्दू नहीं जानते उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। चलिए अरुण प्रभात जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, ये क्या चल रहा है कि इतने सालों से इंतजार करने के बाद कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, हुए पर अंगूर खट्टे हैं। देखिए, जिस तरीके से 9 जून 2025 को एक नोटिफिकेशन निकाला गया और नौजवान बड़ी देर से तैयारी कर रहा था, बहुत उम्मीद में था कि नौकरियां निकलेंगी सरकारी तौर पर भी और वो लोग भी भरेंगे, और बड़ी देर से इस उगाहट थी कि नायब तहसीलदार की पोस्टें निकलने वाली हैं। तो बड़े नौजवान बड़ी देर से लगातार तैयारी कर रहे थे और 9 जून को उनकी सब तैयारियों पर पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया, जिसमें इन्होंने उर्दू के एग्ज़ाम, जो उर्दू का कंपोनेंट नंबर 2, पेपर नंबर 2 कंपलसरी करके 50 नंबर का उर्दू का पेपर ले रहे हैं, और जिसमें जम्मू खिते का नौजवान, जहाँ पर ना उर्दू पढ़ाई जाती है, ना बोली जाती है, ना 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 कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होती है, तो तो एकदम उनको बाहर करना, ये कहीं ना कहीं एक तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो प्रस्तावना है, जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करती है, और आर्टिकल 16 जो है हमारे संविधान का, उसको वायलेशन करता है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से ये निर्णय लिया है, ये कहीं ना कहीं ये सरकार की ज़हनियत को भी दिखाता है, क्योंकि हमने 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद देखा कि पिछले लगभग 5 से 6 साल के अंदर, जब उससे पहले 2019 से पहले हर दिन कभी ना कभी कोई ना कोई खबर चलती थी कि जम्मू के साथ भेदभाव है, ये है वो है, और जम्मू सड़कों पर रहता था, प्रदर्शन करने पड़ते थे, आंदोलन करने पड़ते थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो या उससे पहले IIM की बात हो या उसके बाद कितने एम्स की बात हो, ऐसे कई जितने भी आंदोलन करके ही जम्मू को चीज़ें मिली हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इस बार ये निर्णय लिया गया, पिछले 5 साल के अंदर जो एक शांति प्रक्रिया, जो एक कॉन्फिडेंस नौजवानों के अंदर भर रहा था, उसको फिर से अनस्टेबल करने का काम इस सरकार ने किया है और अपनी जहनियत को शो किया है इसके माध्यम से। आप देखिए कि पिछले 5 साल में कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के नहीं हुआ, बट अब जब ये सरकार बनी, इसने उर्दू कंपलसरी किया, तो सड़कों पर नौजवान निकलने पर मजबूर हो गया है और वो रोष में है कि अब और अन्याय और अत्याचार हम नहीं स्वीकार करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं स्वीकार करेंगे, भेदभाव हम नहीं स्वीकार करेंगे, तानाशाही हम नहीं स्वीकार करेंगे। गॉन आर दोज डेज कि जब जम्मू को दबाने का काम किया जाता था। अब जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। अब सीधी जो केंद्र के अधीन आता है, केंद्र के अधीन है, और स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पारित होने के बाद अब केवल उर्दू हमारी जो भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो नहीं रही, बल्कि कश्मीरी, डोगरी और हिंदी भी ऐड हुई है। अब टोटल 5 भाषाएं हैं। हमारा उर्दू से बैर नहीं है, पर हमारा एक सीधा सरकार को कहना है कि सरकार इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सबको और सब लोग अपीयर हो पाएं। पर क्या कारण है कि आप एक तबके को बिल्कुल इस रिक्रूटमेंट से बाहर करने की साजिश कर रहे हैं? ये आपकी ज़हनियत को दर्शाता है। जबकि
हमने इनकी जहनियत 2009 में भी देखी। 2009 में नायब तहसीलदार की परीक्षाओं के लिए एग्ज़ाम लिए गए। जम्मू सूबे से 29 नौजवान सिलेक्ट हुए और उनकी सिलेक्शन और उनकी ज्वाइनिंग इसीलिए रोक दी गई कि इस नाम पर कि इन्होंने 10th में उर्दू नहीं पढ़ा है। और वो कोर्ट में जाकर के 1.5 साल लड़ते रहे रिट पिटीशन के माध्यम से, और जब आखिरी फैसला आया उनको सरकार को ज्वाइन करवाना पड़ा, बट वो 1.5 साल अपनी सीनियरिटी में पीछे हो गए। हमने 2019 में देखा जब 2015 की नोटिफिकेशन में रिक्रूटमेंट हुई और 2019 के अंदर 817 आवेदन भरे गए, 126 बच्चे उर्दू में फेल हो गए, जिसमें से 122 जम्मू सूबे से थे, क्योंकि जम्मू सूबे की कभी भी भाषा उर्दू रही नहीं। और हमारा ये कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जो उसमें सिलेक्ट होगा उसके बाद आप जो 8-9 महीने की ट्रेनिंग करवाते हैं, जब आप लैंड रेवेन्यूज़ और सारी चीज़ें पढ़ाते हैं उसमें आप उर्दू भी पढ़ाइए, क्योंकि आप उसके बाद उर्दू का एग्ज़ाम लेते हैं। तो जब 75 मेरिट के आधार पे आपके पास यंगस्टर एस्पिरेंट्स कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे और उन 75 को जब आप ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग करने के बाद जब आप उनका फाइनल एग्ज़ाम 7-8-9 महीने के बाद जितनी भी उनकी ट्रेनिंग होती है उसके बाद जब एग्ज़ाम होता है, जो क्वालिफाई करेगा, जो पास होगा, उसको आप फील्ड में पोस्टिंग देंगे। बट ये क्या कारण है कि आप उर्दू में पहले रोक लेंगे, बाद में भी उर्दू का एग्ज़ाम लेंगे? तो ये मैं सीधा आरोप भी लगाता हूँ और ये इसके पीछे एक साजिश है, एक नेक्सस को प्रमोट करने की, एक नेक्सस को पुश करने की, जो हम ना चलने देंगे। और 9 जून 2025 को जिस दिन ये नोटिफिकेशन निकला था उसी दिन से हम सड़कों पर इसको लड़ रहे हैं। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व, जो हमारे सीनियर हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं आदरणीय सत शर्मा जी, हमारे एलओपी हैं लीडर ऑफ द पार्टी आदरणीय सुनील शर्मा जी, इन दोनों ने ज्ञापन के माध्यम से माननीय उपराज्यपाल महोदय से भी पूरे जम्मू और सभी एमपीज एमएलएज का जो मंतव्य है, जो उनके मन के विचार हैं, वो ज्ञापन के माध्यम से रखे हैं। और सड़कों पर हम तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये सरकार घुटनों पर नहीं आ जाती, जब तक इस नोटिफिकेशन को रिवोक करके, रोल बैक करके एक सामान्य नोटिफिकेशन नहीं निकालती जिसमें उर्दू को बैकफुट पर रखा जाए और एक जनरल टेस्ट लिया जाए जिसमें मेरिट के आधार पर यंगस्टर सिलेक्ट हो और बाद में उसको पढ़ा करके आप प्रक्रिया। सवाल मेरा भी रहेगा, जब कहा था कि 2020 में और लैंग्वेज को एडिशन किया जाएगा, एक तो वो कोताही कि वो एडिशन नहीं किया गया जिसकी वजह से आज हमारे युवा चिंतित है। उसके दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि देखिए, अगर मान लिया सारी लैंग्वेज को एडिशन कर देते हैं, हिंदी को कर देते हैं, अन्य जो इंग्लिश को कर देते हैं या अन्य पंजाबी को ऐड कर देते हैं, मुझे बताइए जो आज तक जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है ये कोर्ट में है, उस रिकॉर्ड को किस तरह से वो पढ़ा जाएगा, क्योंकि वो सारा का सारा उर्दू में है। एक सिस्टम कोई चेंज करना पड़ेगा क्या? इतना देखिए 2019 के बाद से एक बहुत बड़े तरीके से, बड़े तेज़ी से डिजिटाइजेशन और ट्रांसलेशन का काम चल रहा है। और ये काम इसीलिए चल रहा है क्योंकि स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पारित हो गया। अब सारा रिकॉर्ड जो है आपको हर भाषा में मिलेगा। आपको याद होगा कि हम थानों में जाते थे तो थानों में मुचलका जब भराया जाता है और मुचलका जो है वो उर्दू में भराया जाता था, बट आज के समय पर आप कभी किसी को बोलेंगे कि आपको हिंदी या इंग्लिश में मुचलका चाहिए तो वो उसी समय प्रिंट निकाल करके देंगे आपको, और आपको जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं आपको उस भाषा में, किसी से इंटरव्यू कहता ना तभी हमने ये सवाल, ठीक है ना, तो आप उससे कंफर्टेबली भरवा सकते हैं और उसको भी ये समझ में आएगा कि मैं कहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ और मैं किस पर साइन कर रहा हूँ। बनस्पत इसके कि जब 2019 से पहले एक आदमी, पढ़ा लिखा आदमी भी अनपढ़ बनाया जाता था और मुचलके में क्या लिख दिया जाता था उसके हमने रिपरकशन, क्योंकि मैं खुद वकील हूं तो हमने उसको कोर्ट कचहरियों में देखा है। अब रही बात जहां लैंड रेवेन्यू की, लैंड रिकॉर्ड की बात है, लैंड रिकॉर्ड को बहुत तेज़ी से ट्रांसलेशन का काम चल रहा है। दूसरी बात यह है कि एलजी साहब ने एक ऑर्डर निकाला था डीमिस्टिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज का। डीमिस्टिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज क्या है कि उर्दू के अंदर भी सारे उर्दू के शब्द नहीं हैं, उर्दू के अंदर भी कई शब्द फारसी के और कई भाषाओं के और मिले जुले हैं। और क्योंकि जिस तरीके से आप देखते हैं कि हम उर्दू में जब बेटा लिखते हैं तो बेटा ही लिखते हैं, हाँ, अब जब हम बेटी लिखते हैं तो बेटी लिखते हैं, और जब पत्नी लिखते हैं तो पत्नी लिखते हैं। बट जबकि आपको लैंड रिकॉर्ड में और जितना भी आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड मिलेगा उसमें आपको पर्शियन लैंग्वेज के शब्द मिलेंगे। आपको बेटी को
दुख्तर लिखा जाएगा, बेटे को पिसर लिखा जाएगा, आपकी पत्नी को जोजा लिखा जाएगा, ऐसे कई ऐसे शब्दावली जो है आपको वो आपको मिलेगी। अब उसका डिमिस्टिफिकेशन होना चाहिए। वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्डर के तहत एक बहुत बड़े तरीके से, बहुत तेज़ तरीके से काम हो रहा था, पर अब ये सरकार उतनी इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए उसकी गति भी धीमी हो गई है। और उसके साथ साथ ये ऑर्डर निकालना, क्योंकि हमने देखी कहीं पटवारी की अपना रिक्रूटमेंट हुई, पहले भी हुई, हिंदी में भी पटवारी की रिक्रूटमेंट हो गई, और हमने वो भी देखा हमारे साथ नौजवान रहने वाले जिनको उर्दू का कुछ भी नहीं आता और उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जब 8 महीने उन्होंने ट्रेनिंग की, उसी दौरान उन्होंने उर्दू सीखी और उन्होंने उर्दू का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया। जब आपके पास ये सब प्रेसिडेंट्स हैं, जब आपके पास प्रेसिडेंट्स हैं, इसी सरकार ने ये एग्जाम इस तरीके से भी लिए हैं, बट इस बार क्यों इस चीज को थोपने की बात है। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये एक जहनियत है जिसको रिड्रेस करने की जरूरत है, एक साजिश है, जिसको बिल्कुल ये एक साजिश है, ये एक जहनियत है जिसके खिलाफ आज हमने आवाज बुलंद की है। और अगर हम ये भी कहते हैं कि अगर हम आज नहीं प्रोटेस्ट करेंगे इनके खिलाफ, तो आने वाले समय पर ये सब इंस्पेक्टर की भर्तियों में भी ले आएंगे कि उर्दू कंपलसरी है, क्योंकि मचल के भरने होते हैं, क्योंकि रोजनामचा लिखना होता है, क्योंकि डेली डायरी जो होती है उसमें उर्दू में दर्ज करना होता है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उसी से मजबूर हैं, बिकॉज उनकी भाषा जो है उर्दू रही होगी, उस समय वो उर्दू में लिखते हैं, तो अब उसी चीज़ को मेंटेन करते हैं। तो कल आप उनके लिए भी उर्दू कंपलसरी करेंगे। हमको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, पर ये एक जहनियत है। और मेरा आरोप केवल मुख्यमंत्री पर नहीं है, बल्कि उन लोगों पर भी है जो जम्मू खित्ते से जीत करके आज मंत्री बने हैं। और मैं चाहूंगा कि आप भी उनसे प्रश्न पूछें, और आप भी उनसे प्रश्न पूछें कि वो इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। क्या वो भी मान चुके हैं कि ऐसा ही होना चाहिए? पर मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि हम हर दिन पिछले 13-14 दिन से सड़कों पर, ये सरकार एसी में बैठ करके ये सरकार चला रहे होंगे, हम सड़कों पर 44, 45, 48 डिग्री में भी नौजवानों के साथ खड़े हैं, उन इस नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और लड़ते रहेंगे। यही सवाल मैं कर रही, जिन लोगों ने जनता से वोट लिया है, जिन लोगों ने युवाओं से वोट लिया, आज उनकी टिक टिक है उन लोगों के ऊपर, आज चुप्पी क्यों साध दो? आज आप उठा रहे हैं, युवा राजसभा आवाज, बाकी कहां सोए हैं? यही तो हम जानना चाहते हैं कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति खेली जाती है। मैं आपको एक बात बताऊं रश्मि जी, मेरा कई लोगों से बात हुई और कई लोगों का मुझे फोन भी आया। हर व्यक्ति जम्मू का इस विषय से कंसर्न है, और जम्मू का नहीं, कश्मीर के भी लोग कंसर्न है इस विषय से, क्योंकि कई कश्मीर के यंगस्टर्स को भी उर्दू नहीं आती है, नहीं आती है। और वो आज कंसर्न ये है जम्मू खित्ते का, स्पेशली जब मैं आपसे बात करूं, क्योंकि ये जम्मू रीजन में ये चर्चा चल रही है इस समय, कई लोगों का, कई धार्मिक संस्थाएं, कई शैक्षणिक संस्थाएं, कई बुद्धिजीवी, कई इंटेलिजेंट प्रोफेशनल्स, कई लोग फोन करके हमको सपोर्ट करते हैं। और वो बिल्कुल, कहीं आप उनके राइटअप्स देख रहे होंगे, अखबारों में आ रहे हैं, कई लोग स्टोरीज लिख रहे हैं, कई लोग मीडिया के माध्यम से, कई सोशल मीडिया के माध्यम से, कई ब्लॉग्स लिख रहे हैं। हर व्यक्ति इस विषय से कंसर्न है, हर व्यक्ति अपना अपना पार्ट निभा रहा है। और मैं मीडिया फ्रेटर्निटी को भी मुबारकबाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मीडिया फ्रेटर्निटी भी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से, और मैं आपको भी देख रहा हूं, आपने भी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया है। और मैं जरूर विश्वास करूंगा कि ये जो हमारे यहाँ के लोकल नुमाइंदे जीते हुए हैं, जो मंत्री हैं, वो भी इस पर जवाब दें। और ये चेतावनी भी दूंगा सरकार को कि जब तक ये निर्णय रोल बैक नहीं हो जाता, ये लड़ाई सड़कों पर जारी रहेगी और आपको मजबूर कर देगी कि आप घुटने पर आ जाओ। कश्मीर के युवाओं से क्या कहेंगे आप? मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक ही विश्वास बंधाना चाहता हूं कि आप पक्के होकर के इस लड़ाई को लड़ते रहो और विजय सुनिश्चित है, क्योंकि जीत जनता की होती है। जनता ने नुमाइंदे चुन करके भेजे हैं जो आज सरकार में बैठे हैं, और जनता जब निर्णय ले ले तो लोकतंत्र के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है उस निर्णय को बदलने की, और उस निर्णय को हम वापस करवाएंगे क्योंकि इसका लॉजिकल बेस कुछ भी नहीं है। और तब तक लड़ाई जारी रखेंगे जब तक ये सरकार घुटने पे आकर के इस निर्णय को रोल बैक नहीं करती। धन्यवाद। ये
थे हमारे साथ अरुण प्रभात, जो युवाओं की बुलंद आवाज़ है, उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है सरकार को और खास करके उन लोगों को जो जीत कर यहाँ से मंत्रीगण गए हैं या विधायक गए हैं। जनता ने आपको विश्वास के माध्यम से वोट दिया था कि अगर जम्मू कश्मीर के युवाओं की जब बात आएगी, सिर्फ जम्मू की नहीं, हम कश्मीर की भी बात करेंगे, तो आप उनके साथ शाना बशाना खड़ेंगे। पर आज चुप्पी साधी हुई है, जवाब देना होगा। और साफ तौर पर अरुण प्रभात ने एक चेतावनी दी है सरकार को कि अगर जल्द अज जल्द इस नोटिफिकेशन को रोल बैक नहीं किया तो हम सड़कों से हटेंगे नहीं। एक बड़ा आंदोलन होगा जिसमें युवा युवतियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और जम्मू के युवा से, जम्मू कश्मीर के युवा से भी निवेदन किया है कि इस लड़ाई को साथ मिलकर लड़ना होगा। ये नहीं कि अगर आपका भी इनिशिएटिव, आप घर में बैठे रहें, आप देखें कि बाकी जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा जनाब। जम्मू वासियों को हमेशा उनका हक ना सड़कों पर लड़ाई करने के बाद ही मिला है, डंडे खाने के बाद ही मिला है, ये इतिहास रहा है। तो इस बार भी चलिए अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता तो कम से कम साफ कीजिएगा। आज 75, कल को और पोस्टें निकलेंगी, फिर आप क्या करेंगे? हो सकता है ये लोग आज जो बोल रहे हैं कल बोलने ना हो, फिर क्या करेंगे आप? तो इसलिए आपको एक साथ में संकल्प लेना होगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, ताकि आने वाले समय में किसी भी युवा युवती के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। क्यों, आखिर क्यों बाकी लैंग्वेज को क्यों नहीं ऐड किया जा रहा? क्यों नहीं हमारे बच्चे जो समय पढ़ लिख कर नजरें गिराए हैं, क्यों उन्हें इस रिक्रूटमेंट से वंचित रखा जाए? जनता, जितने भी हमारे युवा देख रहे हैं, ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।